छत पर 5 भाई और उनकी 5 पत्नियां। गांव में रहते थे 2 बुजुर्ग पति पत्नी। अजी सुनिए, बच्चे शहर से गांव आने वाले हैं। इस बार उनकी पत्नियां भी उनके साथ हमारे घर पहली बार आने वाली है। हाँ विमला, मैं जानता हूँ ये सब पत्नियां सब पढ़ी लिखी और शहर की है। उन्हें गांव में अच्छा तो लगेगा। हाँ अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन हमारा ये घर आपने देखा है कितना छोटा है। हमें हमारे गांव के सरपंच जी से बात करनी चाहिए, वही कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। आप तो उन्हें जानते हैं ना, वो कितने दयावान और मदद करते हैं गरीब लोगों की। हाँ विमला, तुम सच कह रही हो। हम आज ही सरपंच जी के पास जाकर उनसे विनती करेंगे कि उनकी जो हवेली है वो हमें कुछ दिनों के लिए दे दे। चलो हम सरपंच जी के पास चलते हैं। विमला और हरिराम दोनों गांव के सरपंच के पास गए। क्या हुआ हरिराम, बहुत दिन बाद आए हो, कोई मदद की जरूरत है? हाँ सरपंच जी, एक जरूरी काम है। हमारे बेटे और बहुएं आने वाले हैं और बहुएं गांव की नहीं शहर की है, तो हमारे छोटे से घर में उनके रहने का मुश्किल होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरपंच जी आपकी हवेली कुछ दिनों के लिए हमें दे दें। हम आपको उसका भाड़ा दे देंगे। हम इसमें पूछने की क्या बात है हरिराम, वैसे भी मैं इस हवेली में नहीं रहता हूँ। तुम कल से यहाँ आ जाना। सुबह हुई और दूसरे दिन पांचों बेटे अपने माँ बाबूजी से बहुत दिन बाद मिल रहे थे। बेटा तुम आ गए, हमने तुम्हारी बहुत राह देखी, लेकिन तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? वो सब ठीक है बेटा, लेकिन हमारी बहू कहाँ है? मुझे हमारी बहू देखनी है, कैसी है? हम पहली बार उनसे मिलने वाले हैं। तुम लोगों ने तो शहर में ही शादी कर ली अपनी पसंद से, हमसे मिलाया भी नहीं। माँ इंतजार करो, वो लोग गांव पहली बार आए ना, तो गांव घूम फिर के आ रही है। रास्ते में ही उतर गई, कह रही थी कि हम गांव देखते देखते आएंगे, इसीलिए हमने उन्हें आज गांव में लाके छोड़ दिया। वो आती ही होगी, आप बस थोड़ा इंतजार करो। पांचों बहुआ एक से एक मॉडल थी, दिखने में सुंदर और नई सोच की। वो गांव से पैदल देखते हुए आई। देखो विमला, हमारी पांचों बहुएं आ गई। देखो कितनी सुंदर है दिखने में। पांचों बहुओं ने पहली बार अपने सास ससुर को देखा था। हमें माफ कर दीजिए, हम इतनी देर हो गई, हमने गांव पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए हम रास्ते में उतर गए थे गांव देखने के लिए। हाँ माँ जी बाबूजी, हमें गांव बहुत पसंद आया। ये गांव कितना सुंदर है और कितनी हरियाली है यहाँ पर। हमें पहले इतना सुकून कभी महसूस नहीं हुआ किसी गांव में। ये गांव अपना सा लगा, क्योंकि यहाँ पर, हाँ बेटा, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, और तुम लोगों में तो बहुत संस्कार है। तुम कितनी मीठी बातें करते हो। चलो अंदर चलो, खाना खा लो। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया और सारी बहुएं घर के बाहर निकल आई। सास ससुर भी घबराए हुए थे। ऐसा क्यों? क्या हुआ बहुओं, तुम्हें घर में नींद नहीं आ रही है क्या? तुम्हें मच्छर सता रहे हैं? क्या परेशानी है? तुम अचानक ऐसे घर के बाहर क्यों आ गई? तुम्हें अंदर नींद नहीं आ रही होगी तो हम एसी चालू कर देते। नहीं माँ जी, हम एसी में शहर में बहुत सो लिए, हम ठंडी हवा में सोना चाहते हैं, गांव की सुकून भरी हवा में। हम सिटी में बहुत ज़्यादा एसी और पंखे की हवा में सो चुके हैं, इसलिए अब हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करना है। हाँ माँ जी, हम चाहते हैं कि हम इस घर की छत पे सोए। हमने सुना है गांव के लोग छत पे सोते हैं, इसीलिए हम भी छत पे सोना चाहते हैं, अगर आपको इतराज़ ना हो तो। छत पे? हाँ बेटा, हमें क्या इतराज़ होगा, छत तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो मैं तुम्हें छत पे ले चलता हूँ, तुम्हें एक नया अनुभव होगा, क्योंकि छत पे बहुत अच्छी नींद आती है। हम पहले बचपन में सभी लोग छत पे ही सोते थे, सभी छत पे चले गए। बहुएं सब बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने छत पहली बार देखी थी। बहुएं, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत की चीज़ें लगी तो हमसे कह देना, हम नीचे ही सोते, क्योंकि हमें ऊपर सो नहीं सकते, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं ना। अगर बारिश वगैरह आई तो नीचे आ जाना, अगर नींद नहीं आई अच्छी से तो नीचे आ जाना।
हाँ सासू माँ, हम नीचे आ जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आराम से सोएंगे। आप लोग भी नीचे जाइए और आराम कीजिए। आप दिन भर से काम कर रहे हो, थक गई होगी। हाँ माँ जी, हम लोगों की खातिरदारी में जब से हम आए हैं आप लगी हुई है। हमें आपकी सेवा करनी चाहिए लेकिन आप ही कर रही हो। उसके बाद सास ससुर चले जाते हैं और पांचों भाई और उनकी पत्नियां वहीं रहते। तुम लोगों ने भी माँ बाबूजी को डरा ही दिया। अगर तुम्हें छत पे सोना था तो पहले ही बोल देते, हम यहीं पर कुछ कर देते। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो सासू माँ से परमिशन ली, क्योंकि हमें पता है गांव में बड़ों से परमिशन लेनी होती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश हुए। हमें नहीं लगा था कि तुम लोग गांव में ढल पाओगे, लेकिन तुमने तो मौज ही कर दी। हाँ जी, आपको क्या लगता है सिर्फ हम शहर में रह सकते हैं? हम गांव में भी रह सकते हैं। हमें चलो नींद आ रही है, हम थक गए, चलो सोते हैं। उसके बाद पांचों भाई एक साथ एक दूसरे के पास आराम से सो गए और बहू भी मस्त खराटे लेते हुए सो रही थी। दूसरे दिन सुबह हुई। सास ससुर बहू के सामने खड़े होकर पूछे, बेटा अच्छी नींद आई ना सुबह छत पर? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? मच्छर तो नहीं है? क्योंकि हमारा गांव बहुत स्वच्छ है, अच्छा है, साफ रहता है, इसीलिए तुम लोगों को नींद अच्छे से आई ना? हाँ बाबूजी, गांव की हवा में एक अलग ही जादू है। बहुत अच्छी नींद आई हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी नींद भी आ सकती है। एसी में ऐसी नींद नहीं आती जैसे छत पे। गांव की छत पे सोना एक अलग ही अनुभव है। हाँ माँ जी, आप तो बस खामखा डर रही थी। हमें तो इतनी अच्छी नींद आई तो सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। इतनी अच्छी नींद। हाँ बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें हमारा गांव पसंद आया। मुझे नहीं लगा था, तुम मॉडर्न लोग हो, तुम्हें शायद हमारा गांव पसंद ना आए। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, इसलिए मैं डरी थी। उसके बाद बहुएं बहुत खुश हुई। उन्होंने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। कुछ दिन रहने के बाद वो शहर वापस चली गई।